हेलो। मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, डीएवी पीजी कॉलेज सीवान, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग टीडीसी पार्ट 2 के अंतर्गत रिलीजन या धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी धर्म की राजनीति या राजनीति में किस तरह से धर्म की उपादेयता है, किस तरह से धर्म प्रभावी है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। भारत में धर्मनिरपेक्षता का महत्व बहुत अधिक है। भारतीय समाज दुनिया का सबसे अधिक बहुआयामी एवं जटिलताओं से परिपूर्ण समाज है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेताओं ने धार्मिक विभिन्नताओं के बावजूद राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक राष्ट्रवाद को विकसित किया। विवेकशील जागरूकता तथा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के युग में वे धर्म को व्यक्ति विशेष तक सीमित एवं राजनीति से अलग रखना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन में विदेशी प्रभुत्व के विरुद्ध सभी वर्गों की भागीदारी बढ़ती गई, वैसे ही विभिन्न वर्गों के नेता धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का पालन दृढ़ता के साथ न कर सके, क्योंकि उनको भय था कि कहीं धार्मिक विचारों वाले लोग एवं समूह समर्थन देना बंद न कर दे। इसी दौर में भारतीय समाज में धार्मिक, जातीय एवं क्षेत्रीय मतभेदों को पोषित करने की प्रक्रिया का आरंभ भी हुआ। इसी ने भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता को भी जन्म दिया। भारतीय समाज में धार्मिक भिन्नताएं विद्यमान होने, विभाजन के गंभीर अनुभव एवं अल्पसंख्यकों में व्याप्त असुरक्षा की भावना के कारण स्वतंत्र भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को आवश्यक माना गया। लेकिन धर्मनिरपेक्षता के दो अर्थों को लेकर प्रारंभ से ही मतभेद थे। इसके एक अर्थ के अनुसार धर्म को सार्वजनिक जीवन में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में धर्म में निष्ठा रख सकता है। कोई भी अपने घर के अंदर या पूजा स्थल पर अच्छा हिंदू या अच्छा मुसलमान हो सकता है, लेकिन जब वह सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करे तब उससे यह आशा की जाती है कि उसने अपने धर्म को पीछे छोड़ दिया है। इस विचारधारा के अंदर यह निहित है कि सार्वजनिक जीवन का प्रबंधन करना एक विज्ञान है और विज्ञान की वैज्ञानिक अवधारणा को यदि धर्म चुनौती देने लगे तब इसको आधुनिक राजनीति के लिए खतरा समझा जाना चाहिए। इसके विपरीत धर्मनिरपेक्षता के दूसरे अर्थ का अभिप्राय है सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करना, यानी आदर करना। इस धर्मनिरपेक्षता के अनुसार धर्मनिरपेक्षता जातिवाद, द्वेषवाद एवं अंधता के विरुद्ध है। कोई भी सभी धर्मों के प्रति अनादर का दृष्टिकोण अपनाकर अच्छा धर्मनिरपेक्षवादी हो सकता है। वह ऐसा सभी धर्मों के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण अपनाकर भी हो सकता है। किंतु धर्मनिरपेक्षता की यह अवधारणा सभी धर्मों के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण अपनाने पर बल देती है। धर्मनिरपेक्षता की इस गैर आधुनिक अवधारणा का विकास ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जनता को आंदोलन करने के लिए व्यापक सहमति के आधार पर हुआ था। इस अवधारणा का मानना है कि जब कोई राज्य धर्म के प्रति सहनशील है तब इसका यह अर्थ नहीं होता कि वह समाज में धार्मिक बुराई के प्रति सहनशील है। धर्मनिरपेक्षता की इस अवधारणा के सबसे बड़े प्रणेता महात्मा गांधी थे। उन्होंने राज्य द्वारा लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का जोरदार समर्थन किया और सभी धर्मों का प्रमाण रूप से सम्मान करने पर बल दिया। उनकी प्रार्थना सभाएं उनके इस दृष्टिकोण पर आधारित थी। उनके इस दृष्टिकोण के कारण वह अल्पसंख्यकों का विश्वास प्राप्त करने में भी सफल रहे। भारतीय राजनीति के निर्धारक तत्वों में धर्म अत्यंत प्रभावशाली तत्व माना जाता है। धर्म का प्रयोग राजनीति में जहां एक ओर तनाव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, वहीं दूसरी ओर प्रभाव और शक्ति
अर्जित करने का भी धर्म माध्यम मान लिया जाता है। धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण होता है। चुनाव में समर्थन और मत प्राप्त करने के लिए धर्म का सहारा लिया जाता है। जनता से की जाने वाली अपीलों, उन्हें दिए जाने आश्वासनों, निर्वाचनों में प्रत्याशियों के चयन तथा मतदान व्यवहार में धर्म का राजनीतिक स्वरूप देखने को मिलता है। धर्म और संप्रदाय पंथनिरपेक्ष संविधान अपनाए जाने के बाद भी भारतीय राजनीति के स्वरूप को प्रभावी ढंग से प्रभावित कर रहे हैं। स्वाधीनता के बाद पंथ और संप्रदाय के आधार पर भारत में राजनीतिक दलों का गठन हुआ है। मुस्लिम लीग, शिरोमणि अकाली दल, राम राज्य परिषद, हिंदू महासभा आदि राजनीतिक दलों के निर्माण में पंथिक और सांप्रदायिक तत्वों की अग्रणी भूमिका रही है। यदि सांप्रदायिकता एक रोग है और वह भी संक्रामक, तो इन दलों के शासन और राजनीति पर प्रभाव को सहज ही आंका जा सकता है। ये सांप्रदायिक दल पंथ को राजनीति में प्रधानता देते हैं, पंथ के आधार पर चुनाव में प्रत्याशियों का चुनाव करते हैं और संप्रदाय के नाम पर वोट मांगते हैं। चुनावों में धार्मिक मुद्दों जैसे कारकों का प्रयोग किया जाता है। भारत में अधिकांश राजनीतिक दल और उनके नेताओं में पंथ और संप्रदाय की दलीलों के आधार पर वोट मांगते हैं। वोट बटोरने के लिए मठाधीशों, इमामों, पादरी और साधुओं के साथ साठगांठ की जाती है। मतदान के अवसर पर मत मांगने वाले और मतदान करने वालों के आचरण पर पंथिक तत्व छाए रहते हैं। सांप्रदायिक संगठन भारतीय राजनीति में सशक्त दबाव समूह की भूमिका अदा करने लगे हैं। ये पंथी गुट शासन की नीतियों को प्रभावित करते हैं और कभी कभी अपने पक्ष में अनुकूल निर्णय भी करवाते हैं। उदाहरण के लिए पंजाब की राजनीति पर हमेशा डेरावाद हावी और प्रभावी रहा है। कभी दमदमी टकसाल के प्रमुख जरनैल सिंह भिंडरवाले ने तो राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया था। इसके अलावा सिख मर्यादा को मानने वाले डेरों के साथ साथ दूसरे डेरों ने भी राज्य की राजनीति को प्रभावित किया है। राज्य के 3 बड़े डेरे डेरा सच्चा सौदा, राधा स्वामी, निरंकारी समुदाय हमेशा अग्रणी रहे हैं। कई बार परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से पंथ के आधार पर पृथक राज्यों की मांग भी की जाती रही है। अकाली दल द्वारा पंजाबी सूबे की मांग ऊपरी तौर से भाषाई आधार की मांग नजर आती है, किंतु यथार्थ में यह पंथ के आधार पर ही पृथक राज्यों की मांग थी। 2 नवंबर 1949 को मास्टर तारा सिंह ने पूर्वी पंजाब में एक सिख प्रांत की मांग करते हुए कहा कि पूर्वी पंजाब के हिंदू संकीर्ण हृदय वाले संप्रदायवादी हो गए हैं और सिखों को उनसे उचित व्यवहार की आशा नहीं रह गई। संत फतेह सिंह के अनुयायी सिख होमलैंड की मांग करने लगे। उनका कहना था कि उत्तर भारत में एक समाजवादी लोकतंत्रीय सिख होमलैंड की स्थापना ही सिख राजनीति का वास्तविक एवं एकमात्र लक्ष्य है। पुराने पंजाब राज्य का विभाजन वस्तुतः पंथ के आधार पर ही हुआ। इसी प्रकार नागालैंड की ईसाइयों की पृथक राज्य की मांग का आधार भी पंथगत निष्ठाएं ही थी। केंद्र और राज्यों में मंत्रिमंडल बनाते समय सदैव इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि प्रमुख संप्रदाय और पंथिक विश्वास वाले व्यक्तियों को उनमें प्रतिनिधित्व मिल जाए। केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रवाद, जातिवाद को तो पोषण किया जाता है। इसके अलावा धार्मिक आधार पर भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देने की बात की जाती रही है। पंथ और सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए घातक माने जाते हैं। धार्मिक मतभेदों के परिणाम स्वरूप ही हमारे देश का विघटन हुआ था और उसी कारण आज भी विघटनकारी तत्व सक्रिय हैं। हमें इस बात का गर्व है कि हमारे देश में अनेक धर्म को मानने वाले और अनेक जातियों के लोग बसते हैं। किसी धर्म या जाति के लोग हों जो भारत में न पाए जाते हो, नए भारत को
पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, जिसका तात्पर्य यह था कि पंथ को राजनीति से हटा लिया जाए। लेकिन व्यवहारिक रूप में पंथ का प्रभाव भारतीय जनता के मस्तिष्क से नहीं मिटा है और आज भी राजनीति एवं सामाजिक क्षेत्र में पंथ के आधार पर भेदभाव किया जाता है। दल पंथ एवं संप्रदाय को राजनीतिक सफलता के लिए एक साधन के रूप में अपनाते रहे हैं। राजनीतिक जो दल है, राजनीतिज्ञ और राजनीतिक दल पंथ एवं संप्रदाय को राजनीतिक सफलता के लिए एक साधन के रूप में अपनाते रहे हैं। मंत्रिमंडल के निर्माण में तथा चुनावों के समय टिकट बंटवारे के लिए पंथ के आधार पर प्रतिनिधित्व की मांग की जाती है। पंथ निरपेक्षी हिंदी नेताओं ने यदि मतदाताओं के रूप में मुसलमानों की हैसियत समाप्त करके उन्हें महज वोटों में बदल दिया है, तो संप्रदायवादी मुस्लिम नेताओं ने इस वोट शक्ति को अपने सीमित लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन बना लिया है। राजनीतिक दल इस डर से सांप्रदायिकता से बचने की कोशिश करते हैं कि वे दूसरे संप्रदायों के वोट खो देंगे, परंतु उनके स्थानीय संगठन स्थानीय झगड़ों का लाभ उठाने के प्रलोभन में पड़ जाते हैं। सांप्रदायिक झगड़े भले ही छिटपुट और स्थानीय हो, लेकिन उनसे देश की बदनामी होती है और उसका लोकतंत्री पंथ निरपेक्ष स्वरूप कलंकित होता है। संक्षेप में, भारतीय राजनीति में धर्म एवं सांप्रदायिकता का प्रभाव बढ़ने से पंथ निरपेक्ष राजनीति के विकास का मार्ग अवरुद्ध हुआ है। यह आशा की जा सकती है कि राजनीतिक चेतना की वृद्धि और लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रमाण चढ़ने के साथ धर्म का प्रभाव राजनीति में घटेगा और पंथ निरपेक्षता का स्वरूप निखरता भी जाएगा। कई मामलों में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह पुष्टि की है कि धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र भारतीय संविधान की मौलिक विशेषताओं में से एक है। मार्च 1994 में मुंबई केस में उच्चतम न्यायालय की 9 जजों की खंडपीठ ने अपने निर्णय में इस अवधारणा की सुस्पष्ट व्याख्या की। अन्य तर्कों के अलावा उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित बातें कही। भारत में धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय यह नहीं है कि राज्य को धर्म के प्रति विरोध का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, अपितु उसे विभिन्न धर्मों के विषय में तटस्थ रहना चाहिए। यदि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धर्म का इस्तेमाल किया जाता है और राजनीतिक दलों द्वारा अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए इसकी वकालत की जाती है, तब राज्य की तटस्थता का उल्लंघन होगा। इस आलेख से 2 व्यापक निष्कर्ष निकलते हैं। प्रथम, धर्म के आधार पर मतदाताओं का आह्वान करना धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को आघात पहुंचाता है, और दूसरा, राजनीति तथा धर्म को नहीं मिलाया जा सकता। धर्मनिरपेक्षता की उदारवादी व्याख्या यह भी की जाती है कि राज्य भारत की सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करेगा और धर्मों की एकता के आधार पर एक राष्ट्र का निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार, जबकि लोकतंत्र एवं धर्म को अलग करने के लिए एक मजबूत संवैधानिक व्यवस्था की गई थी, राजनीति के वास्तविक व्यवहार में अधिकतर राजनीतिक दल ने भारत की वास्तविक संवैधानिक व्यवस्था को आत्मसात नहीं किया है। इसके लिए 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। प्रथम, भारत के अधिकतर लोग व्यक्तिगत जीवन में गहराई के साथ धार्मिक हैं। एक अति धार्मिक समाज में धर्मनिरपेक्ष राज्य को यह सिद्ध करना पड़ता है कि नागरिकों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने की इसकी इच्छा नहीं है। दूसरे, भारत केवल एक बहुआयामी धार्मिक देश ही नहीं है, अपितु धर्मों के मानने वाले लोग अपने अपने धर्मों पर गर्व भी करते हैं और वे तत्परता से अपनी धार्मिक पहचान बनाए रखना चाहते हैं। इस प्रकार, इस तरह के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष राज्य को अपनी कार्यशैली में सभी धर्मों से बराबर दूरी बनाकर रखनी होती है और उसी समय में उसे अंतर्धार्मिक सामाजिक संबंधों में सौहार्दता भी बनाकर रखनी होती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता एक गंभीर संकट का सामना कर रही है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता पर जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो दृष्टिकोण था, जो हमारे संविधान निर्माताओं का दृष्टिकोण था, वह नष्ट हो रहा है। हम देखते हैं कि सत्ता के सामाजिक निर्माण तथा सामुदायिक पहचान के लिए धर्म का लगातार इस्तेमाल बढ़ रहा है। आज राजनीति तथा धर्म के बीच गहरा संबंध हो जाने के कारण सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। मस्जिद, मंदिर
मंदिरों एवं गुरुद्वारों का इस्तेमाल न केवल राजनीतिक कार्यों के लिए किया जा रहा है, अपितु वे हथियारों एवं शस्त्रों के लिए संचय स्थान भी बन गए हैं। चुनावी राजनीति में प्रत्याशियों द्वारा नामांकन, प्रचार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व आदि ने लगभग सभी राज्यों में सांप्रदायिकता की प्रक्रिया की गति को बढ़ाया है। जनता में लगातार सांप्रदायिकता बढ़ रही है। इसका सबसे साधारण जनता धार्मिक होती है, न कि सांप्रदायिक। सभी समुदायों में सही अर्थों में धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष नेता विद्यमान हैं। इन समुदायों के धार्मिक तथा धर्मनिरपेक्ष नेतृत्व को एक साथ आना चाहिए और सांप्रदायिकता के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए एकता कमेटियों का गठन करना चाहिए, चाहे वे किसी भी समुदाय के क्यों न हो। इसके लिए एक समुदाय में क्या बुरा है उसकी जमकर आलोचना करनी होगी और दूसरे समुदाय में क्या अच्छा है उसको सहजता के साथ ग्रहण करना होगा। इस प्रकार के दृष्टिकोण के माध्यम से समझदारी तथा पारस्परिक विश्वास के सेतु को बनाया जा सकता है। निश्चय ही इन सबसे ऊपर एक ऐसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है जो लोकतंत्र एवं मानवतावाद को प्रोत्साहित करे। हमारे लिए ईमानदार लोकतांत्रिक होना अनिवार्य है। धन्यवाद।